बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं और इनके बारे में किताबों में यही आया है कि इनके ज़रिए इंशाअल्लाह गैबी मदद बड़ी आसानी से हासिल की जा सकती है। लेकिन गैबी मदद हासिल करने का तरीक़ा उसे आना चाहिए। इंसान किसी दूसरे इंसान को अपने काबू में करने के लिए कि उसका दिल मोहब्बत में बेचैन और दीवाना हो जाए, या वो आपकी कोई बात नहीं मान रहा, कोई आपका ऐसा काम हो जो उसके बिना अटक रहा हो, उससे करवाना हो लेकिन वो राजी नहीं, या किसी को दूर से ही बैठे बैठे अपनी मोहब्बत में तड़पाना हो, तो अक्ल को हैरान कर देंगे ऐसे फ़ायदे इस अमल के ज़रिए आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज जो अमल बता रहे हैं वो गैबी ताकत के ज़रिए इंशाअल्लाह मदद हासिल करने का है। बस इसके ज़रिए कैसे मदद हासिल की जा सकती है ये आपको आना चाहिए। आपको ये तरीक़ा आ गया तो फिर इंशाअल्लाह देखना कैसे आपको करिश्मे देखने को मिलेंगे। अपने बिगड़े हुए मोहब्बत के मामले में जब आप हाथ डालोगे तो देखना कैसे आपको अपना काम बनते नजर आएगा। कि किसी मेरे प्यारे बहन भाई को बहुत सारे वजीफा करने के बाद भी कोई खास मदद नहीं मिलती है, तो उनके लिए यह बड़ा मुजरब हैरान कर देने वाला वजीफा बता रहा हूँ। इन हुरूफ के पीछे की ताकत का राज हमें नहीं मालूम, इसका अंदाजा भी हमें नहीं है। इस वीडियो में आपके लिए पढ़कर भी मैं ये हुरूफ बताऊंगा, बहुत ध्यान से आपको यहाँ सुनने हैं। इसके सुनने से ही इंशाअल्लाह बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। कानों के जरिए आपके जहन में जब इसकी तासीर पहुंचती है तो फिर इस अमल को आप खुद पढ़ेंगे तो एकदम से असर दिखाता है इंशाअल्लाह। जैसे कि कई बहनों और भाइयों ने बताया भी है कि वीडियो देख ही रहे थे कि काम भी हो गया, अभी तो अमल करना बाकी था। और हाँ, इजाजत के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुरान पाक में ये हुरूफ मुक़त्तआत आए हैं, गौर से सुनना। अलिफ लाम मीम, इनका क्या माने हैं, क्या मतलब है, इसका हमें इल्म नहीं, लेकिन आलिमों ने अपनी किताबों में लिखा है कि बड़ी ताकत इसके अंदर छुपी हुई है। इसी ताकत के जरिए इंशाअल्लाह ऐसे करिश्मे देखने को मिलेंगे जो दिमाग की सोच से भी परे हो। जो शख्स सख्त संग दिल यानी पत्थर दिल हो चुका है, उस पर आपकी किसी बात का कोई असर नहीं होता, उसके दिल में आपके लिए नफरत ही इतनी है कि वो आपका चेहरा तक देखना नहीं चाहता। किसी बहन की सगाई टूटने की कगार पर है, किसी का शौहर या किसी भाई की बीवी उन्हें छोड़कर जा चुकी है, या किसी दूसरे शख्स से मोहब्बत करते हैं, इस तरह के नाजायज कामों में कोई मुब्तला हो, उसे वहां से निकालना हो और खुद के करीब करना हो, तो ऐसे मामलों में अनदेखी जगह से आपके लिए मदद आएगी। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में या वदूदो पढ़ा जाएगा, फिर ये हुरूफ मुक़त्तआत पढ़े जाएंगे। अमल के पहले ये सुनना बहुत मुफीद है। इंशाअल्लाह इसके सुनने के साथ ही आपको फायदा पहुंचाना शुरू हो जाता है, या फिर कि इसके बाद अमल पढ़ेंगे तो उसमें फौरन आपको तासीर दिखना शुरू हो जाती है। सुनने से पहले दिल में मकसद की नियत करेंगे, सामने वाले के बारे में ख्याल करें। किसी भी दूसरे शख्स से अपने जायज़ काम निकलवाने हो तो अमल पढ़कर उस शख्स के सामने जाएं और सामने जाकर 3 बार ये पढ़ें। लोग आपके आगे पीछे घूमते नजर आएंगे। 3 दफ़ा पढ़कर बता रहा हूँ। जब ये 3 दफ़ा मैं पढ़ लूँ और आप सुन लो तो आपको मन ही मन में महबूब शौहर या जिसके लिए भी ये अमल कर रहे हैं उसका नाम लेना है। होठों को हिलाकर नाम लेंगे। ध्यान से सुनना। अलिफ लाम मीम, या वदूदो, अलिफ लाम मीम, या वदूदो, अलिफ लाम या वदूदो। अब इनका अमल कैसे करना है? पहले मामले में कि जब आपको किसी से आपका काम निकलवाना हो, घर में कहीं भी एक जगह बैठकर पाक साफ कपड़े हों, वुजू बनाकर अमल करना होगा। इस तरतीब से इन हुरूफ को 111 टाइम्स यानी 111 दफ़ा पढ़ेंगे। इसके बाद 3 बार इसी इंसान का नाम भी लेना है। फिर जिससे अपना काम करवाना हो उससे चाहे तो फ़ोन पर बात करने से पहले, या उसे मैसेज करने से पहले, या उसके सामने जाकर अपना कोई काम करवाना चाहते हैं तो सामने जाकर उससे बात करने से पहले सिर्फ 3 बार ये अमल पढ़ कर जाएं। दूसरे मामलों में कोई महबूब या शौहर उसके लिए अमल कर रहे हैं
तो 111 दफ़ा ही पढ़ना काफ़ी होगा। उसके बाद 3 दफ़ा नाम ले लें और दिन में एक बार बैठकर अमल करने के साथ साथ चलते फिरते अपने कामकाज करते हुए भी खूब लातादाद अपने मोहब्बत के मामलों में अल्लाह की गैब से मदद हासिल करने के लिए खूब ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें और अपने मकसद के लिए अल्लाह से दुआ भी करें। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें।